हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित रिट मुख्य भर्ती परीक्षा 2023 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार लेवल 2 यानी कि एसएसटी यानी कि दोस्तों सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 6 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 7वां नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू दोस्तों ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में पूछा जाने वाला है। इसलिए सर्वाधिक संख्या में टेस्ट दें। और अगर आपने पिछले 6 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। रिट लेवल 2 एसएसटी मुख्य परीक्षा मॉडल पेपर के नाम से दोस्तों आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें और अपना स्तर जरूर जांचें। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। और सबसे पहले अपन भाग फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसके अंदर 35 प्रश्न अपन पढ़ने वाले हैं। देखिए, भाग फर्स्ट में राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विज्ञान से संबंधित इसमें प्रश्न होंगे। 35 प्रश्न। देखिए यहां पे, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? बताइए दोस्तों, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। 1460 ईस्वी का ये स्तंभ लेख है। ठीक है, इसमें महाराणा कुंभा के बारे में अपने को जानकारी प्राप्त होती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। ठीक है, देखिए कुंभा को इस प्रशस्ति में अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, राय रायण, राणो रासो, छाप गुरु, दान गुरु, राजगुरु इन उपाधियों से पुकारा गया है इस अभिलेख में। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कीर्ति स्तर, यहाँ पर देखिए कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। ठीक है, ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे तो वो कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कवि अत्रि। कौन थे? कवि अत्रि। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख आता है। मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख आता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ऋग्वेद में। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है, राजपुताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब एवं किसने किया था? राजपुताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब व किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है जॉर्ज थॉमस ने किया था 1800 ईस्वी में। जॉर्ज थॉमस ने किया था 1800 ईस्वी में राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को कहते हैं। 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को कहते हैं तो क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा वो है, उसको कहते हैं दोस्तों जलवायु। सॉरी, देखिए 30 वर्ष से अधिक समयावधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को कहते हैं तो दोस्तों उसको कहते हैं जलवायु। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर जलवायु। आगे देखिए, राजस्थान के राजवंशों की राज व्यवस्था प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता है? किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों खालसा भूमि। ठीक है, याद रखना दोस्तों, खालसा भूमि, इस भूमि को दोस्तों राजा की निजी संपत्ति माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? नटनी का चबूतरा कहां पर निर्मित है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये पिछोला झील। पिछोला झील में बना हुआ है दोस्तों ये नटनी का चबूतरा। राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर 8 नंबर का प्रश्न है, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें भरतपुर। कौन सा था? भरतपुर था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। याद रखना दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर है भरतपुर, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और
भरतपुर के उस समय महाराजा थे रणजीत सिंह, उन्होंने दोस्तों 29 सितंबर 1803 को लॉर्ड वेवरजली के साथ में सहायक संधि की थी। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, भरतपुर, अलवर मत कर देना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ, इसका उद्गम हुआ था, बताइए इसका उद्गम कहां से हुआ है। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ, इसका उद्गम हुआ है, तो इसका उद्गम कहां से हुआ है, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है सतलज व्यास नदी पर हरिके बांध से दोस्तों, यानी कि हरिके बैराज बांध से दोस्तों इसका उद्गम हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान की किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की गई। राजस्थान की किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों जोधपुर ने। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर ने। ठीक है, आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, सभी को पता होगा दोस्तों, ये जैसलमेर के निवासी थे। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी थी महत्वपूर्ण, जैसलमेर में गुंडाराज, आजादी के दीवाने और रघुनाथ सिंगरा मुकदमा। ठीक है, याद रखना, जिंदा जला दिया गया था इनको। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में कृषि गणना कब की जाती है। राजस्थान में कृषि गणना कब की जाती है, तो दोस्तों प्रत्येक 5 वर्ष में कृषि गणना है वो की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बिजोलिया आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बिजोलिया आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो ये प्रारंभ हुआ था दोस्तों सवाई कृष्ण सिंह के समय 1897 ईस्वी में। सवाई कृष्ण सिंह के समय 1897 ईस्वी में दोस्तों बिजोलिया आंदोलन प्रारंभ हुआ था। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें वो है मारवाड़। मारवाड़ है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 21.03%। ठीक है, यानी कि 21.3% है ये दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर रही है राजस्थान की। राइट आंसर यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, पटवों की हवेली कहाँ स्थित है। दोस्तों पटवों की हवेली कहाँ पर है, तो दोस्तों ये जैसलमेर में है, ये तो सभी को पता होगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 17 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई। वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कोटा जिले में अंकित की गई। सर्वाधिक साक्षरता, महिला साक्षरता की बात कर रहा हूँ, सर्वाधिक महिला साक्षरता है वो है दोस्तों 65.9% कोटा के अंदर। ठीक है, और 64% है जयपुर में। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 18 नंबर का प्रश्न है, निहाल चंद किस शैली के चित्रकार था। निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किशनगढ़ शैली का। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, किशनगढ़ शैली का। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है 19 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है। बताइए कौन से वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए यहाँ पर सांगानेरी, बांधनी और बाड़मेरी, इन तीनों का संबंध राजस्थान से है, लेकिन कांदा का नहीं है। ठीक है, कांदा वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल से। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 20 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में बादशाह का मेला लगता है। दोस्तों राजस्थान में बादशाह का मेला है, ये कहाँ लगता है, तो ये ब्यावर अजमेर में लगता है दोस्तों, ब्यावर अजमेर में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 21 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। बताइए राजस्थान में बड़ी तीज कब मनाई जाती है। यह मनाई जाती है दोस्तों भाद्रपद कृष्णा तृतीया को
दोस्तों ये बड़ी तीज है वो मनाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, इसको सातुड़ी तीज भी कहते हैं और कजली तीज भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में लांगुरिया लोकगीत है, बताइए। राजस्थान में लांगुरिया लोकगीत है, तो लांगुरिया लोकगीत एक भक्ति गीत है दोस्तों। क्या है? एक भक्ति गीत है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भक्ति गीत है। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहजहांशाही ये सब क्या है, बताइए। राजस्थान में उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही और शाहजहांशाही ये सब क्या है? तो दोस्तों ये सभी है, ये राजस्थानी पगड़ियों की शैलियां है। राजस्थानी पगड़ियों की क्या है? शैलियां है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये मीणा जनजाति से संबंधित है ये, ठीक है। याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये तो पता होगा सभी को, वो है प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति, यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर राजस्थान में ओलंदी क्या है? ओलंदी बताइए क्या होता है? ओलंदी ओलंदी होता है दोस्तों नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री है उसको ओलंदी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 27 नंबर का प्रश्न है, संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है दोस्तों पाली में। पाली में है ये कुड़की। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पाली में। आगे देखिए, 28 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 अप्रैल 1979, ठीक है। 1 अप्रैल 1979 को राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रताप सिंह बारठ को किस षड्यंत्र केस के तहत जेल भेजा गया? प्रताप सिंह बारठ को किस षड्यंत्र केस के तहत जेल भेजा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बनारस षड्यंत्र केस के तहत जेल भेजा गया था, ठीक है। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों, यहां पे राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है वो दोस्तों कब से कब माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है 12वीं शताब्दी का जो अंतिम चरण है, 12वीं शताब्दी का जो अंतिम चरण है ये इसके अंदर दोस्तों राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म थी। राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें नजराना। नजराना है ये राजस्थानी भाषा की पहली फिल्म थी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, और इसको 1942 में रिलीज किया गया था, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज्यादातर बोली जाती है? बताइए। उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली ज्यादातर बोली जाती है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मेवाड़ी बोली ज्यादातर बोली जाती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई? सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें 1857 में। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1857 में। आगे देखिए, पीपल पन्ना है, बताइए पीपल पन्ना क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पीपल पन्ना है ये स्त्रियों के कान का आभूषण है दोस्तों, ये पीपल पन्ना, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्त्रियों के कान का आभूषण है ये। आगे देखिए, 35 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित नहीं है। बताइए क्या सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देखिए ललित ललाम। ललित ललाम
ये ग्रंथ है, ये दोस्तों कवि मतीराम ने इसकी रचना की थी। ठीक है, बाकी वीर सतसई, राम रंजाट और छंदोमुख, इन तीनों ग्रंथ की रचना दोस्तों सूर्यमल मिश्रण के द्वारा की गई थी। तो यहां पर अपना ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए भाग सेकंड आ रहा है, और भाग सेकंड के अंदर दोस्तों राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इससे संबंधित अपन इसमें 30 प्रश्न है वो पढ़ने वाले हैं। दोस्तों देखिए इसमें 36 नंबर का प्रश्न है, शहर जिससे प्राय राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों जैसलमेर को जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के नाम से। आगे देखिए 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर है। 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर कौन सा है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है जगत का अंबिका मंदिर, उदयपुर। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर में है ये, जगत में। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए ब्राह्मणी माता का मंदिर स्थित है। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये सोरसेन 12 में है। सोरसेन 12 में है दोस्तों ये मंदिर ब्राह्मणी माता का। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए पर्यटन की दृष्टि से महल एवं फुव्वारों के लिए प्रसिद्ध नगर है। बताइए पर्यटन की दृष्टि से महल एवं फुव्वारों के लिए प्रसिद्ध नगर है तो वो कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें डीग। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, डीग इसका बिल्कुल सही। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सृष्टि को किस राष्ट्रीय जूनियर खेल में मेडल प्राप्त हुआ है? सृष्टि को किस राष्ट्रीय जूनियर खेल में मेडल प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें तैराकी में। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तैराकी में। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों तबीजी अजमेर और सेवर भरतपुर में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक में बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है और एक में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे गौरी देवी राजस्थान की किस लोक संगीत गायन शैली से जुड़ी हुई है? गौरी देवी राजस्थान की किस लोक संगीत गायन शैली से जुड़ी हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मांड गायिकी से जुड़ी हुई है ये। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मांड गायिका से। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे इनमें से हाथ से कागज निर्माण का कार्य कहाँ किया जाता है? हाथ से कागज निर्माण का कार्य कहाँ किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सांगानेर में। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सांगानेर में दोस्तों हाथ से कागज बनाने का कारखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे हिंदुस्तान मशीन टूल्स द्वारा घड़ी संयोजन इकाई स्थापित की गई है। तो दोस्तों कहाँ पर ये स्थापित की गई थी? दोस्तों हिंदुस्तान मशीन टूल्स द्वारा घड़ी संयोजन इकाई है वो चेकोस्लाविया की मदद से दोस्तों 1967 के अंदर 1967 में इसको अजमेर में दोस्तों स्थापित किया गया था। वर्तमान में इसको बंद कर दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर अजमेर में। आगे देखिए राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? दोस्तों राजकीय वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। और खेजड़ी को दोस्तों वैज्ञानिक नाम से अपन कौन से नाम से जानते हैं? तो वो है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया के नाम से दोस्तों इसको जानते हैं। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले से 3 जून 2011 को राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की? राजस्थान के किस जिले से 3 जून 2011 को राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत की? यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बांसवाड़ा में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बांसवाड़ा में। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना वर्ष चरणबद्ध
तरीके से शुरू की गई थी? बताइए, राजस्थान मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना कब शुरू की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों वर्ष 2013 में। दोस्तों वर्ष 2013 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? बताइए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अनुच्छेद 172। अनुच्छेद 172, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है। संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 167 में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई? किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा के सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई? राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें दोस्तों छठी विधानसभा में ये संख्या है, ये 200 की गई थी। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 51 नंबर का प्रश्न है, सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है भारत सरकार के मंत्रिमंडलीय सचिव। भारत सरकार का मंत्रिमंडलीय सचिव। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 52 नंबर का प्रश्न है, SCERT का पूरा नाम है। SCERT का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसका पूरा नाम है शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है इसका। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये है दोस्तों सीरेट का पूरा नाम। यहाँ पर दोस्तों सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, स्माइल कार्यक्रम में किस मीडिया को शिक्षण अधिगम का माध्यम बनाया गया है? स्माइल कार्यक्रम में किस मीडिया को शिक्षण अधिगम का माध्यम बनाया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सोशल मीडिया। तो यहां पर अपना सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सोशल मीडिया। नेक्स्ट है 54 नंबर का प्रश्न है, विद्यालय का हृदय होता है। विद्यालय का हृदय बताइए कौन होता है? तो दोस्तों विद्यालय का हृदय है वो पुस्तकालय होता है। क्या होता है? पुस्तकालय। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 55 नंबर प्रश्न है, विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों का अवकाश संबंधित विवरण होता है। विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों का अवकाश संबंधित विवरण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें अवकाश पंजिका में। अवकाश पंजिका में। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा अवकाश पंजिका में। आगे देखिए, यहाँ पर 56 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 57 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक था? बताइए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक था? क्यों आवश्यक था? क्योंकि दोस्तों बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संरचना उपलब्ध करवाने हेतु। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है इसके अंदर 7 अध्याय है और 38 खंड है, ये भी याद रखना है। आगे देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क बालिका शिक्षा योजना किस सत्र से शुरू की गई? राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क बालिका शिक्षा योजना किस सत्र से शुरू की गई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों ये शुरू की गई वर्ष 2019-20 से। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कर्नाटक राज्य ने कब लागू किया?
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कर्नाटक राज्य ने कब लागू किया? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 अगस्त 2000 को, सॉरी 20 अगस्त को लागू किया गया था दोस्तों। ये 20 अगस्त 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो लागू किया है, ठीक है, कर्नाटक राज्य ने 20 अगस्त को। यहाँ पर है दोस्तों ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और कर्नाटक के बाद में मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसको लागू किया है। आगे देखिए, गाडिया लोहार मकान निर्माण योजना के तहत दी जाने वाली अनुदान राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? गाडिया लोहार मकान निर्माण योजना के तहत दी जाने वाली अनुदान राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा वो है 1.20 लाख रुपए कर दिए गए हैं। तो यहां पर अपना इसमें दोस्तों बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहां पे सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ कब और कहां से किया गया? सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 शुभारंभ का जो शुभारंभ है वो कब और कहां से किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 7 फरवरी 2022 को दोस्तों जयपुर से किया गया सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 का शुभारंभ। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, केंद्र सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान यानी कि एसएसए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा एवं शिक्षक शिक्षण कार्यक्रम टीई को समन्वित कर कौन सा फ्लैगशिप कार्यक्रम प्रारंभ किया है? बताइए, इन तीनों को फ्लैगशिप करके कौन सा कार्य है वो प्रारंभ किया है केंद्र सरकार द्वारा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें समग्र शिक्षा अभियान यानी कि समसा, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, समसा। आगे देखिए, यहां पर है जन आधार कार्ड की टैगलाइन क्या है? जन आधार कार्ड की टैगलाइन क्या है? ये तो सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर एक कार्ड एक पहचान, एक नंबर एक कार्ड एक पहचान। ये जन आधार की टैगलाइन है दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 64 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ के संदर्भ में सही कथन कौन सा है वो अपने को यहां पर बताना है। राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ यानी कि राज्य संघ के संदर्भ में कौन सा इसमें सही है? दोस्तों यहां पे देखिए, राज्य संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में उचित मूल्य पर कृषि पीड़ितों एवं उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण हेतु की गई, बिल्कुल सही है। राज्य संघ की स्थापना 17 मार्च 1976 को की गई, बिल्कुल सही है। राज्य संघ का मुख्यालय उदयपुर में है, बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शाला दर्पण इंटीग्रेटेड पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शाला दर्पण इंटीग्रेटेड पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 27 जून 2019 को, 27 जून 2019 को। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें भाग 3 में सामाजिक अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन है वो अपन पढ़ने वाले हैं। भाग 3 में सामाजिक अध्ययन से संबंधित देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपन 60 प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, देखिए सूत का गेंडोर की खोज किसने की थी? सूत का गेंडोर की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये की थी ओरल स्टाइन ने, ओरल स्टाइन ने की थी दोस्तों 1927 में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उपनिषदों में कितने आश्रमों का उल्लेख मिलता है? उपनिषदों में कितने आश्रमों का उल्लेख मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें, देखिए उपनिषदों के अंदर 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ठीक है, याद रखना। 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, गृहस्थ, वानप्रस्थ आश्रम और ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है, याद रखना बी नंबर का ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? तो कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति, सार्वभौमिकता, सदस्यों के उत्तरदायित्व, ये तीनों के तीनों दोस्तों विशेषता है परिवार की, लेकिन भावात्मक आधार न के बराबर, ये गलत हो जाएगा इसमें। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 69 नंबर का प्रश्न है, संथारा प्रथा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है?
सथारा प्रथा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जैन संप्रदाय से संबंधित। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जैन संप्रदाय से संबंधित। 70 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा कथन इसमें सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे अभिधम पिटक में मूलतः उन्हीं विषयों की चर्चा मिलती है विषय पर सुत्त पिटक में मिलती है, बिल्कुल सही है, दोनों कथन इसमें सत्य है। तीसरा देखिए, इसमें विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं के अंतर्निहित दार्शनिक अवधारणाओं का संकलन है, तो दोस्तों ये इसमें गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं, देखिए विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम, आचार विचारों एवं विधि निषेधों का संग्रह है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। और सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 71 नंबर का प्रश्न है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों नंदीवर्धन, नंदीवर्धन। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, नंदीवर्धन, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, 72 नंबर का प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक है, तो दोस्तों ये अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों ये राजनीति शास्त्र की पुस्तक है दोस्तों, ये अर्थशास्त्र। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, और ये कौटिल्य द्वारा रचित है दोस्तों, ठीक है। कौटिल्य, या अपन उनको चाणक्य भी बोल सकते हैं या विष्णुगुप्त भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, मौर्य काल में वाणिज्य अधीक्षक कहलाता था, मौर्य काल में वाणिज्य अधीक्षक कौन कहलाता था? राइट आंसर हो जाएगा, वो है पणाध्यक्ष, पण्याध्यक्ष है ये दोस्तों, वाणिज्य अधीक्षक कहलाता था ये। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से संबंधित, ठीक है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? सुमेलित करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए 8वां शिलालेख, 8वां शिलालेख है ये दोस्तों, बोध गया की संबोधि यात्रा से संबंधित है, बोध गया की संबोधि यात्रा से संबंधित है ये, ठीक है। और रुमनदेही अभिलेख है ये दोस्तों, लुम्बिनी यात्रा के दौरान, दोस्तों लुम्बिनी यात्रा के दौरान वहां बलि कर से मुक्त कर दिया गया था, ठीक है। तो बलि कर से संबंधित है ये। और कांधार लेख है, कांधार लेख दोस्तों अफगानिस्तान के कांधार के शेर ए कुना से एक लेख, जो दोस्तों कांधार लेख है ये अफगानिस्तान के कांधार के शेर ए कुना से एक लेख जो अशोक ने यूनानी एवं अरमाइक भाषा में उत्कीर्ण करवाया था, तो ये अरमाइक भाषा में है। और सारनाथ लेख है ये, इसमें दोस्तों अशोक बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में, संरक्षण के रूप में, ठीक है, जानकारी मिलती है दोस्तों यहाँ पे। तो ये सारे के सारे सही सुमेलित है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों ये सही से टाइप नहीं हुआ है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये सही से कर लेना, ठीक है। आगे देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम थे। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ जिन पक्षों ने, जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा, उनके नाम थे दोस्तों लूणा, रामप्रसाद, गजमुक्ता, गजराज, लूणा, रामप्रसाद, गजमुक्ता, गजराज। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसे प्रथम दूत के रूप में भेजा? अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसे प्रथम दूत के रूप में भेजा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों जलाल खां को। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जलाल खां कोरची को, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने निजामुल मुल्क को वकीले मुतलक का पद प्रदान किया? बताइए, निम्न में से किसने निजामुल मुल्क को वकीले मुतलक का पद प्रदान किया? राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें मोहम्मद शाह ने, ठीक है। किसने? मोहम्मद शाह ने। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, मुगल सम्राट है ये मोहम्मद शाह। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था?
दोस्तों जब संविधान लागू किया गया था उस समय संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये था दोस्तों इसमें विषय वस्तु। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है। समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक आता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर है दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 80 नंबर का प्रश्न है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अनुच्छेद 256 से 263 के मध्य। अनुच्छेद 256 से 263 के मध्य। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 81 नंबर का प्रश्न है, संविधान में कुल कितने वाचन हुए? संविधान में कुल कितने वाचन हुए? इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान में दोस्तों कुल 3 वाचन हुए थे। ठीक है, एक 9 नवंबर को, एक 15 नवंबर को और एक 17 नवंबर को। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर है अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 3 वाचन हुए थे दोस्तों। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा है वो किसने दिया था? ये दिया था दोस्तों भगत सिंह ने। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान द्वीप को क्या नाम दिया गया? सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान द्वीप को क्या नाम दिया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उसका नाम है वो स्वराज दिया गया। क्या नाम दिया गया? स्वराज। ठीक है, आगे देखिए 84 नंबर का प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 85 नंबर का प्रश्न है, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्ति का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? बताइए, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो दोस्तों वो करता है राष्ट्रपति। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। आगे देखिए, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है। ठीक है, यहां पर दोस्तों बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 10। ठीक है, कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट रहना चाहिए उच्च न्यायालय में। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। अपने को बताना है कि कौन सा अनुच्छेद में क्या है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 228 में, अनुच्छेद 228 में दोस्तों कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण, ये है दोस्तों अनुच्छेद 228 में। ठीक है, अनुच्छेद 228 के में क्या है दोस्तों? यह वर्तमान में प्रभाव में नहीं है। ठीक है, और अनुच्छेद 229 में उच्च न्यायालयों के अधिकारी व सेवक तथा व्यय से संबंधित है। और अनुच्छेद 230 है ये उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता संघ राज्य क्षेत्रों का विस्तार से संबंधित है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सारे के सारे सुमेलित हैं, तो 1 2 3 4 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों सही से टाइप नहीं हुआ है, तो आपको 1 2 3 4 इसका सही उत्तर करना है। ठीक है, आगे देखिए, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, ऐसा किसने कहा था? राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली सोने के चिड़िया के समान है, तो ऐसा किसने कहा था दोस्तों? ऐसा कहा था किसने? सरोजनी नायडू ने कहा था। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सरोजनी नायडू ने। आगे देखिए, समिति जिसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज लागू किया, इसके नेतृत्व करता थे।
वह समिति जिसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज लागू किया गया, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बलवंत सिंह मेहता थे। ठीक है, बलवंत सिंह मेहता की समिति की सिफारिश के आधार पर इसका गठन हुआ था पंचायती राज का। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प इसमें गलत है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कौन सा विकल्प इसमें गलत है। देखिए, पुलिस अधीक्षक किसानों से भूमि कर वसूल करता है, जिसे भू राजस्व या लगान कहते हैं। पुलिस अधिकारी नहीं करता दोस्तों, वो करता है पटवारी। ठीक है, तो यहाँ पे पुलिस अधीक्षक तो इसमें गलत दे रखा है, तो यहाँ पर अपना डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये विकल्प है ये क्या है? गलत है। आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, तो ये खींची जाती है दोस्तों प्रशांत महासागर से होकर। दोस्तों ये अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 93 नंबर का प्रश्न है, हमीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? हमीर महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, कितने युद्ध लड़े गए थे? तो दोस्तों 7 युद्ध लड़े गए थे। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, 7 युद्ध लड़े गए थे। 94 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया? निम्नांकित में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वर्ष 2000 में, वर्ष 2000 में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत में उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। बताइए, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत में उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संसद को। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा संसद को। आगे देखिए, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे? मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, इस समिति में 30 सदस्य थे दोस्तों। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 30 सदस्य थे। आगे देखिए 97 नंबर का प्रश्न है, ज्वार बाटा की उत्पत्ति से संबंधित निम्न में से किस सिद्धांत को दोलन सिद्धांत भी कहते हैं? ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित निम्न में से किस सिद्धांत को दोलन सिद्धांत भी कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हैरिस का स्थिर तरंग सिद्धांत, हैरिस का स्थिर तरंग सिद्धांत। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 98 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन महासागरों की सतह के गर्म जल एवं गहराई के ठंडे जल के सभी महासागरों से होकर परिपथीय संचरण को दर्शाता है? निम्न में से कौन महासागरों की सतह के गर्म जल एवं गहराई के ठंडे जल के सभी महासागरों से होकर परिपथीय संचरण को दर्शाता है? तो वो संचरण या उत्प्रवाह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कन्वेयर बेल्ट संचरण, कन्वेयर बेल्ट संचरण। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है, जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों में पाई जाती है। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत कृषि का प्रकार है? कौन सा कृषि का परंपरागत प्रकार है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, वो है जीविकोपार्जी कृषि, जीविकोपार्जी कृषि है। ठीक है, ये दोस्तों परंपरागत कृषि का प्रकार है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों अभी तक आपने अगर आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।
बेल आइकन को दबा के रखें ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास में निरंतर पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। वहां पे दोस्तों रिट एसएसटी के नाम से फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाकर मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 101 नंबर का प्रश्न है, कार्यशील करगों की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए दोस्तों, वो है महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स लिमिटेड। महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स लिमिटेड, ठीक है, जो पाली में है। ये उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। ठीक है, और ये 1942 में स्थापित हुई थी। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या पूछा है कि कार्यशील करगों की दृष्टि से वैसे बड़ी कौन सी है? मैंने आपको बताया महाराजा उम्मेद मिल्स पाली। कार्यशील करघों की दृष्टि से यहां पे पूछा है तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, वो है दोस्तों कृष्णा मिल्स ब्यावर। कृष्णा मिल्स ब्यावर अजमेर में है और ये कार्यशीलता की दृष्टि से सबसे बड़ी है। ठीक है, तो यहां पर अपना बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ना कि ए नंबर का। ठीक है, आगे देखिए, किस क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है? किस क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तृतीयक क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्रक में, तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तृतीयक क्षेत्र में रेल, सड़क, संचार, संग्रह, व्यापार, होटल, बैंकिंग, बीमा, ये सारी चीजें आती है दोस्तों। आगे देखिए, पूर्व सोवियत संघ का लौह इस्पात उद्योग का सर्वाधिक विकसित केंद्र था। पूर्व सोवियत संघ का लौह इस्पात उद्योग का सर्वाधिक विकसित केंद्र था, तो वो कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यूक्रेन। यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यूक्रेन। आगे देखिए, ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित भूमि कर प्रणालियों का सही कालक्रम क्या है? ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित भूमि कर प्रणालियों का सही कालक्रम क्या है? तो दोस्तों सही कालक्रम क्या है दोस्तों, यहां पर देखिए, रेयतवाड़ी प्रथा। रेयतवाड़ी प्रथा है ये दोस्तों 1812 में शुरू की गई थी ये प्रथा। और स्थायी बंदोबस्त प्रणाली है ये दोस्तों 1792। और माहलवारी प्रणाली ये दोस्तों 1822 में। और नीलामी प्रणाली है ये दोस्तों 1790 में। ठीक है, तो यहां पे सही कालक्रम अपने को यहां पर बताना, तो कल कालक्रम बताएंगे तो दोस्तों यहां पे देखिए इसमें क्या आएगा, देखिए 4-2-1-3 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, वित्तीय एवं बैंकिंग क्षेत्र में उदारीकरण की नई दिशाएं निम्न में से है। बैंकिंग, वित्तीय एवं बैंकिंग क्षेत्र में उदारीकरण की नई दिशाएं निम्न में से है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों, वित्तीय संस्थानों के लिए पूंजी पर्याप्तता आदर्श लागू किया गया। राष्ट्रीयकृत बैंकों को अंश पूंजी तथा बोर्डों से पूंजी जुटाने के लिए अधिकार प्रदान किए गए। बैंकिंग क्षेत्र में निजी क्षेत्र के बैंकों तथा विदेशी बैंकों की स्थापना की छूट दी गई, बिल्कुल सही है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन इसमें सही है? तो यहां पर देखिए, वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है, यह कथन है, ये बिल्कुल सही है। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 107 नंबर का प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के 10वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के परिणामों को जारी करने वाला दस्तावेज है। विश्व व्यापार संगठन के 10वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के परिणामों को जारी करने वाला दस्तावेज है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों ट्रांस पैसिफिक समझौता। ट्रांस पैसिफिक समझौता, यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 108 नंबर का प्रश्न है, यहां पर देखिए सुमेलित करना है सूची फर्स्ट में WTO के बॉक्स प्रावधान व उत्पाद और सूची सेकंड में सब्सिडी की सीमा। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए मैं आपको बताऊं कि ग्रीन बॉक्स क्या होता है। दोस्तों
ग्रीन बॉक्स यहाँ पर है दोस्तों। देखिए ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत नहीं है आपको, बस प्रश्न के अनुसार आप चलते जाइए, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, देखिए ग्रीन बॉक्स, ग्रीन बॉक्स है WTO के बॉक्स प्रावधान व उत्पाद से संबंधित है ये, ठीक है। तो यहाँ पर है जो बात करूं मैं ग्रीन बॉक्स की, ठीक है। तो दोस्तों जो ये ग्रीन बॉक्स है इसमें सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त किया जाता है, इसमें सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त किया जाता है। रेड बॉक्स में दोस्तों देखिए इसमें क्या होता है, सॉरी इसमें देखिए ग्रीन बॉक्स में दोस्तों सब्सिडी की कोई उच्चतम सीमा नहीं है, इसमें सब्सिडी की कोई उच्चतम सीमा नहीं है। और रेड बॉक्स में दोस्तों सब्सिडी नहीं दी जाती है। ब्लू बॉक्स के अंदर दोस्तों सब्सिडी की उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है। और अंबर बॉक्स में दोस्तों सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त किया जाता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 3 4 1 2, ये अपना सही उत्तर होना चाहिए इसमें 3 4 1 2, यानी कि अपना बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 109 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन गरीबी को परिभाषित करता है। तो कौन गरीबी को परिभाषित करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बेरोजगारी। यहाँ पर देखिए सॉरी गरीबी को परिभाषित करता है, गरीबी को परिभाषित करता है तो दोस्तों वो कौन करता है, तो वो पोषणिक आवश्यकताएं करती है, पोषणिक आवश्यकताएं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, पोषणिक आवश्यकताएं। आगे देखिए खाद्य सुरक्षा के दो पहलू, एक खाद्यान्नों की उपलब्धि, दूसरा जनता की खाद्यान्नों तक पहुंच की अवधारणा किसकी है। ये अवधारणा किसकी है, तो दोस्तों ये अवधारणा है NA मजूमदार की, ये अवधारणा है। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, NA मजूमदार की ये अवधारणा है। आगे देखिए राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में 1 अप्रैल 1999 से निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम शामिल किए गए। राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में 1 अप्रैल 1999 से निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम शामिल किए गए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें देखिए कौन से विकास कार्य शामिल किए गए, कूट भाषा में अपने को उत्तर में बताना है दोस्तों, ठीक है। देखिए समन्वित ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण, बिल्कुल सही है, ठीक है। और देखिए दोस्तों इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास तथा औद्योगिक औजार सप्लाई, बिल्कुल सही है। गंगा कल्याण योजना तथा मिलियन कुआं स्कीम, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों सही है। जवाहर रोजगार योजना ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 क्या है, इसमें सत्य है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, 1 2 3 इसमें सत्य है। आगे देखिए जहां उत्पादन वहां विपणन की अवधारणा के तहत राज्य में कौन सी मंडियां स्थापित की जा रही है। जहां उत्पादन वहां विपणन की अवधारणा के तहत राज्य में कौन सी मंडियां स्थापित की जा रही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विशिष्ट कृषि उपज मंडियां, विशिष्ट कृषि उपज मंडियां। यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए प्रति 1000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों का अनुपात प्रदर्शित करता है। प्रति 1000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों का अनुपात प्रदर्शित करता है। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर। यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में किसका अंतर होता है। सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद में किसका अंतर होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय साधन आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वैश्विक मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है, वैश्विक मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों UNDP द्वारा प्रकाशन किया जाता है, UNDP द्वारा प्रकाशन किया जाता है। यहाँ पर है दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए उपभोक्ता कौन हो सकता है, उपभोक्ता कौन हो सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता है वो दोस्तों माल का क्रेता या सेवा का प्राप्तकर्ता होता है, यहां पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का अध्यक्ष हो सकता है, राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का अध्यक्ष हो सकता है, राइट आंसर हो जाएगा वो है उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए किसी देश में चलने वाली मुद्रा के भौतिक रूप को कहते हैं, किसी देश में चलने वाली मुद्रा के भौतिक रूप को क्या कहते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा उसको कहते हैं दोस्तों, बताइए क्या बोलते हैं उसको, उसको वास्तविक मुद्रा बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, वास्तविक मुद्रा, यहां पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए वायुदाब सर्वाधिक होता है, तो दोस्तों ये किस में होता है वायुदाब सर्वाधिक, सही उत्तर हो जाएगा सागर तल पर होता है दोस्तों ये वायुदाब सर्वाधिक, यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन इसमें असत्य है वो अपने को यहां पर क्या करना है, बताना है दोस्तों। देखिए सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के द्वारा ओजोन का निर्माण होता है, तो दोस्तों ओजोन का निर्माण तो कैसे होगा इसमें, ठीक है, ये तो कथन है वो दोस्तों इसमें क्या दे रखा है, गलत दे रखा है, क्योंकि ये ओजोन की किरणों को तो ये रोकती है, ठीक है, तो ये तो अपना तीसरा नंबर का कथन क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा, और यही अपने को पूछा था, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे देखिए राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति वर्ष 1905 में कहां स्थापित हुई, राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति वर्ष 1905 में कहां स्थापित हुई, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बिनाय में, यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बिनाय अजमेर में, ठीक है। आगे देखिए 122 नंबर का प्रश्न है बटन के आकार की मुद्रा कहां से मिली है, बटन के आकार की मुद्रा कहां से मिली है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लोथल से, यहां पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा लोथल से। नेक्स्ट है 123 नंबर का प्रश्न है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो दोस्तों ये लोकसभा के प्रति होती है, एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, अनुच्छेद 74(3) के अनुसार, तो अनुच्छेद 74(3) तो इसमें गलत हो जाएगा, और बाकी इसमें सारे के सारे क्या है वो बिल्कुल सत्य है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 इसमें सत्य है, कौन सा कथन सही है, तो इसमें 1 2 3 यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सुमेलित करना है, ठीक है, यहां पर देखिए ये अनुच्छेद 52 है ये, ठीक है, यहां पर अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है बताइए मित्रों, अनुच्छेद 52 में दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का वर्णन है, ठीक है। अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद 53 में दोस्तों संघ की कार्यपालिका शक्ति को वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की दोस्तों रीति का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे सारे के सारे पहले से सही सुमेलित हैं, यहाँ पर अपना इसमें 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 125 नंबर का प्रश्न, ये भी प्रश्न ऐसा ही है, सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है, एक में अनुच्छेद है तब दूसरे में अपने को बताना है कि उसमें क्या वर्णित है। अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का वर्णन है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का वर्णन है इसमें, ठीक है। आगे देखिए अनुच्छेद 215 में, अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना बताया गया है, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना बताया गया है। अनुच्छेद 216 में दोस्तों उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है, और अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें के बारे में बताया गया है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है, इसमें भी सारे सुमेलित हैं, 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें दोस्तों देखिए 1 2 3 4 ये अपना सही उत्तर कर लेना इसमें, ठीक है। अब अपन दोस्तों यहाँ पे देखिए भाग 4 शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित यहाँ पे प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए शिक्षण में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है, शिक्षण में उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है, तो दोस्तों ये B.S. ब्लूम द्वारा दिया गया है, B.S. ब्लूम द्वारा, ठीक है, यानी कि बेंजामिन ब्लूम द्वारा। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए सभी विद्यार्थियों में से
क्षेत्र विशेष के समस्याग्रस्त छात्रों को किस परीक्षण द्वारा छांटा जाता है? सभी विद्यार्थियों में से क्षेत्र विशेष के समस्याग्रस्त छात्रों को किस परीक्षण द्वारा छांटा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है निदानात्मक। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, निदानात्मक है। ठीक है, आगे देखिए, निम्न शब्द किसके हैं? दोस्तों ये शब्द हैं, ये किसके हैं वो अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है, देखिए, अनुदेशात्मक तकनीकी मानव एवं अमानव संसाधनों का अनुदेशन में इस प्रकार प्रयोग है। मानव अधिगम एवं संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु किए गए शोध के आधार पर शिक्षण एवं अधिगम के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई शिक्षण अधिगम की संपूर्ण वह प्रक्रिया जिसमें क्रमबद्ध नियोजन प्रक्रिया एवं मूल्यांकन निहित होता है। तो दोस्तों ये शब्द किसके हैं? ये है दोस्तों एस.एम. मैकम्यूरिन के दोस्तों ये शब्द है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जब किसी प्रश्न का उत्तर प्रत्येक बालक द्वारा सही दे दिया जाता है तो वह प्रश्न दोस्तों विभेदकारी नहीं है, विभेदकारी नहीं है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, शिष्यावस्था में किस प्रकार शिक्षण दिया जाना चाहिए? शिष्यावस्था में किस प्रकार शिक्षण दिया जाना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों खेल द्वारा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में क्या अनुकूल करना चाहिए जब वे दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ जुड़ते हैं? एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में क्या अनुकूलन करना चाहिए जब वे दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ जुड़ते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए, उचित विराम और दोहराव के साथ स्पष्ट और जोर से बोले, विभिन्न प्रकार के आकर्षक कार्यपत्रों का प्रयोग, कल्पना करने के अवसर पैदा करने के लिए मौखिक सुराग दें। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन में सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला उपागम कौन सा है? तो सामाजिक अध्ययन में सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला उपागम कौन सा है? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है एकीकृत उपागम। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, रूसो के शिष्य पेस्टालोजी ने अनुदेशन को कैसा बनाने पर बल दिया है? तो कैसा बनाने पर बल दिया है? तो दोस्तों वो है मनोवैज्ञानिक बनाने पर बल दिया है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि हेतु असत्य कथन है, तो वो असत्य कथन कौन सा है? तो वो है दोस्तों देखिए, यह शिक्षक केंद्रित विधि है। दोस्तों ये शिक्षक केंद्रित नहीं, ये बाल केंद्रित विधि है दोस्तों। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए, मनोवैज्ञानिक चिंतन को मानते हैं, बताइए मनोवैज्ञानिक चिंतन को मानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें आंतरिक संभाषण, आंतरिक संभाषण। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए, भाग 5 के अंदर है शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर बालक जो मूल प्रवृत्तियों से प्राप्त होती है, बालक को जो मूल प्रवृत्तियों से प्राप्त होती है उसका यानी कि उनका विकास होता है, उनका विकास होता है। तो ये वंशानुक्रम वातावरण होता है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 137 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि में एक व्यक्ति या स्थिति का गहन अध्ययन किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सी विधि में एक व्यक्ति या स्थिति का गहन अध्ययन किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों केस अध्ययन। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा केस अध्ययन। आगे देखिए, फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पुस्तक के रचयिता हैं। फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पुस्तक के रचयिता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों एच गार्डनर। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा एच गार्डनर। आगे देखिए, शेपिंग की संकल्पना संबंध है, शेपिंग की संकल्पना संबंध है तो दोस्तों वो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन से। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है तो दोस्तों ये अपसारी चिंतन द्वारा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अपसारी चिंतन। आगे देखिए, कबूतर को एक निश्चित संख्या में सही प्रतिक्रिया करने पर प्रशिक्षक द्वारा पुरस्कार देना किस प्रकार का पुनर्बलन आयोजन कहलाता है?
कबूतर को एक निश्चित संख्या में सही प्रतिक्रिया करने पर प्रशिक्षक द्वारा पुरस्कार देना किस प्रकार का पुनर्बलन आयोजन कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है निश्चित अनुपात पुनर्बलन आयोजन। निश्चित अनुपात पुनर्बलन आयोजन। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। देखिए मानसिक स्वास्थ्य एक स्थिर संकल्पना है दोस्तों, यहां पर ये गलत दे रखा है। देखिए मानसिक स्वच्छता है, ये मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और मनोविकृति एवं अन्य मानसिक विकारों के विकास को रोकने का विज्ञान है ये, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नांकित में से किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं संस्कृति की महत्ता पर बल दिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें लेव वाइगोत्स्की ने। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 144 नंबर का प्रश्न है समायोजन की प्रक्रिया में कौन सा लक्षण पाया जाता है? कौन सा लक्षण पाया जाता है? तो दोस्तों साहसी एवं समस्या समाधान युक्त व्यवहार पाया जाता है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 145 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा घटक है सांवेगिक बुद्धि से संबंधित नहीं है? तो कौन सा घटक है सांवेगिक बुद्धि से संबंधित नहीं है? तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संवेगों का अनियमितीकरण, ठीक है, ये नहीं है दोस्तों, बाकी तीनों है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए भाग 6 के अंदर अपना सूचना तकनीकी से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारूपी अर्धचालक है? तो कौन सा एक प्रारूपी अर्धचालक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों जर्मेनियम, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही जर्मेनियम। आगे देखिए कंप्यूटर मेमोरी में किस रूप में डाटा होता है? कंप्यूटर मेमोरी में किस रूप में डाटा होता है? राइट आंसर हो जाएगा बिट्स में होता है दोस्तों ये डाटा। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बिट्स में। आगे देखिए ऐसे तारों का समूह है जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डाटा उसके दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है। ऐसे तारों का समूह है जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से डाटा उसके दूसरे भाग में प्रेषित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बस। यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बस। आगे देखिए किन प्रोग्रामों का प्रयोग राशि आधारित प्रलेख तथा बजट बनाने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्प्रेडशीट। यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया, रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया दोस्तों रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु मिटा देती है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है 7वां नंबर का। अगर आपने पिछले 6 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रेट लेवल 2 SST मुख्य परीक्षा मॉडल पेपर के नाम से दोस्तों आपको वहां फोल्डर मिलेगा। तो आप वहां जाकर मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।